बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि 5 वो कौन सी ऐसी खुराकें हैं जिनको खाने से जो है वो हमारे सेहत ख़राब हो सकती है, बल्कि वो खुराकें जो हैं वो हमारे जिस्म में एक पॉइज़न के तौर पर काम कर सकती हैं और हमारे जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकती हैं। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक जो है वो शुरू करूँ, काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। सबसे पहले है जी बीटल बॉटल गोर्ड, जिसे हम आम ज़ुबान में जो है वो लौकी भी कहते हैं और जो है वो हम इसको मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो है वो लौकी जो है वो बहुत ज़्यादा एक लाइट किस्म का फूड है और इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करते हैं। जब भी हम अपने हेल्दी फूड के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां आ जाती हैं और उनमें सबसे अहम जो है वो लौकी है। लौकी खाने से क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर जो फ़ैट है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहता है, हमारे ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो इससे ठीक हो सकता है, हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। इसके साथ साथ हम जो लौकी है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लौकी की भुजिया बनाई जा सकती है, लौकी का रायता बनाते हैं लोग और अक्सर जो कंट्रीज़ के अंदर लौकी का जो है जूस भी जो है वो लोग पीते हैं बना के। लेकिन अगर ये लौकी फ़र्ज़ करें कि कड़वा है तो आप समझ जाएँ कि इसके अंदर कोई ना कोई टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो मौजूद है, जो कि एक पॉइज़न के तौर पर हमारे जिस्म में काम कर सकता है। ऐसी लौकी खाने से क्या होता है कि अक्सर लोगों का पेट ख़राब हो जाता है, उनको डायरिया हो जाता है, इसके साथ-साथ उनको पेट में दर्द हो सकता है या उनको वॉमिटिंग हो सकती है। बहुत कम केसेज़ हमें मिले हैं जिसमें इस किस्म की लौकी खाने से डेथ भी हो। इसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं। इसलिए इसका बेहतर हल ये है कि जब भी आप लौकी को ख़रीदें और जब उसे पकाना शुरू करें तो थोड़ा-सा उसको काट कर चख लें कि अगर उसका टेस्ट जो है वो कड़वा तो नहीं है, और अगर कड़वा है तो उसको आप जो है वो ज़ाया कर दें, उसको खाना मत पकाएँ। दूसरा जो एक अहम फूड है वो है पोटैटोज़, यानी कि आलू। आलू जो है वो हर किचन के अंदर जो है वो मौजूद होता है। हम इसको आलू का रायता बना लेते हैं, आलू को सब्ज़ी में यूज़ किया जा सकता है। आलू गोश्त बहुत ही जो है वो एक फ़ेमस फूड है हमारे कंट्री के अंदर। इसके अलावा आलू के पराठे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जो कि नाश्ते में भी बनाए जाते हैं। आलू के अंदर जो है विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं। इसके अलावा इसमें पोटेशियम मौजूद होता है, आयरन होता है, विटामिन सी इसके अंदर मौजूद होता है और विटामिन बी6 जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। और इसके साथ-साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों में भी ये बहुत फ़ेवरेट जो है वो सब्ज़ी समझी जाती है। लेकिन क्या होता ये है कि जब हम टमाटर ये पोटैटोज़ को बहुत देर तक जो है वो सूरज की रोशनी में रखें तो उसके अंदर जो है वो स्प्राउट्स निकल आते हैं, यानी कॉम्प्लेट टाइप उसके कोनों से निकलना शुरू हो जाती हैं, या फिर जो है वो उसका जो रंग है वो जो है वो ग्रीन कलर का होना शुरू कर हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक कंपाउंड जिसका नाम है सोलानिन, वो जो है वो उसका लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया है और ये जो कंपाउंड होता है ये जो है वो टॉक्सिक होता है, जो हमारे जिस्म में जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज़ कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि इसकी वजह से जो है बॉडी का टेम्परेचर वो कम हो जाता है, जो पल्स रेट है और नफ्स की जो रफ़्तार है वो स्लो डाउन हो जाती है, साँस लेने का जो अमल है वो स्लो हो जाता है और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, दिमाग के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो सही तरीके से सरअंजाम नहीं दिए जा रहे होते, या इसकी वजह से कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी आप आलू जो हैं वो पकाना शुरू करें और जब उसको छीलें तो चेक कर लें कि उसका कुछ हिस्सा ग्रीन तो नहीं है या उसमें कोई स्प्राउट्स वगैरह तो नहीं निकली हुई, और अगर ऐसा है तो वो आलू आप इस्तेमाल ना करें, या फिर अगर आप उसको फेंकना नहीं चाह रहे तो फिर उसको तकरीबन कम से कम जो है वो जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो ज़रूर जो है वो उसको आप निकाल दें। इसके अलावा जो अगला जो फूड है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कर्ड, जिसे हम दही भी कहते हैं। आमतौर पर जो लोग हैं वो दही को जो है वो घर में जमाते हैं, लेकिन सही तरीके से कभी-कभार जो है वो दही जम नहीं पा रही होती। तो ये जो दही होती है इसको हम कहते हैं कि सेमी फॉर्म्ड है, यानी सही तरीके से नहीं बन पाई।
तो अगर हम इस तरह की दही को इस्तेमाल कर लें तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चैनल्स को जो है वो ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा ऐसी दही खाने से जो है वो कब्ज़ हो जाता है कुछ लोगों को। कुछ लोग अगर ऐसी दही मामूल का हिस्सा बना लें उसको खाना तो उससे वेट गेन हो सकता है। बाज़ लोगों को एलर्जी हो जाती है, बाज़ लोगों के जो जॉइंट्स होते हैं जोड़ जो होते हैं उनके अंदर जो है वो सख्ती आ जाती है, यानी वो जॉइंट जो है वो स्टिफ़ हो जाते हैं। आप चाहें तो ऐसी दही को आप ज़ाया ना करें, बल्कि आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने बालों पे लगा सकते हैं और हमारे बालों में ये कंडीशनर के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसका एक फ़ेस मास्क बना सकते हैं। आप दही के अंदर जो है वो बेसन और हल्दी डाल लें, उसको मिक्स करें और अपने फ़ेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो है इम्पोर्टेंट फूड वो है आलमंड। आपको पता है कि जो बादाम है अक्सर हम स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने का दिल ना चाह रहा हो तो आप जो है वो शाम के टाइम जो है वो कुछ बादाम आप खा लेते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप बादाम खाते हैं तो बादाम जो है वो कुछ कड़वे निकल आते हैं। इसका मतलब ये है, ये जो कड़वापन होता है उसके अंदर एक टॉक्सिक कंपाउंड की वजह से होता है। इसका नाम है साइनाइड और अगर आप देखें तो ये साइनाइड एक ज़हर के तौर पर भी काम कर सकता है। इसके खाने से क्या होता है, अक्सर लोगों को साँस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी उनके ऑक्सीजन की जो ब्लॉकेज हो जाती है, उनको साँस लेने का अमल जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और बाज़ों का जो है वो ब्रेन भी अपना जो प्रॉपर फंक्शन है वो सही तरीके से नहीं कर पाता। इसलिए जब भी आप बादाम खाएँ और आपके मुँह में अगर कोई कड़वा बादाम आ जाए तो फ़ौरन उसको थूक दें, उसको आप निगलें ना। इसके अलावा जब आप बादाम ख़रीदने जाएँ तो कोशिश करें जो न्यू स्टॉक है उसमें से ही बादाम ख़रीदें, पुराने स्टॉक में से जो है वो बादाम आप ना ख़रीदें। अगला जो वे अहम एक चीज़ है वो है जी हनी यानी शहद। शहद जो है वो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और जो कि फुल ऑफ मिनरल्स हैं, इसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर मौजूद होता है। जो रॉ हनी है उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर हम ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। हम बहुत सारी मीठी चीज़ें बनाने में जो है वो शुगर की जगह यानी चीनी की जगह हम हनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि केक्स वगैरह बनाने में हनी केक्स मिलते हैं बाज़ार में, उसमें ये इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ लोग चीनी की जगह चाय में जो है वो या शहद डाल लेते हैं या शक्कर डाल लेते हैं, ये भी बेहतर है। लेकिन जब हम शहद को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तब ये जो है वो नुकसान का बायस बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक कंपाउंड होता है, केमिकल होता है जिसे हम HMF कहते हैं और इसका पूरा नाम है हाइड्रॉक्सी मेथिल फुरफुरॉल। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम शहद को गर्म करते हैं तो इस HMF का लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाता है और ये इतना ज़्यादा स्टिकी मटेरियल होता है, यानी बहुत चिपकना शुरू हो जाता है, ग्लू की तरह ये एक मटेरियल होता है। जैसे ही हम शहद को गर्म करते हैं तो ये जो HMF का लेवल बढ़ जाता है और शहद जो है वो बिल्कुल एक ग्लू की तरह का बन जाता है और जैसे ही हम इस शहद को खाते हैं तो ये हमारे मैदे के अंदर जाके जो है वो चिपक जाता है और ये फ़ायदे के बजाय नुकसान देना शुरू कर देता है और ये एक टॉक्सिक यानी एक ज़हरीला मादा होता है, जो हमारे जिस्म के अंदर फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बन जाता है। अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा जो शहद को गर्म करके जब हम यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, साँस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ जाता है। अक्सर लोगों को वेट गेन हो सकता है। कुछ हाज़मे का निज़ाम जो है वो उनका ख़राब होना शुरू हो जाता है। साँस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ऐसे लोगों को। तो कोशिश करें कि आप जब शहद को यूज़ करें तो उसको आप नीम गर्म पानी में या नीम गर्म चाय के अंदर डालकर तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप उसको ज़्यादा बॉयल ना करें या बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, क्योंकि इस तरह उसका के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। और आज की आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें। थैंक यू।